लास्ट पार्ट, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पार्ट बड़ा मजेदार पार्ट है। बड़ा बुरा होता कि हम इसको छोड़ देते और क्वेश्चन इस पे आ जाता। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इस पे कर नहीं पाते अगर क्वेश्चन, अगर हमने इसकी बहुत छोटी सी डिस्कशन ना कर रखी हो। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, हमने इतनी सारी चीजें कर ली। नॉन करेंट, करेंट, if the money is realizable within the operating cycle, current asset. If it takes more than the operating cycle, non-current asset. If nothing is specified, operating cycle is assumed to be a period of 12 months. ये सब बातें तो हमने सुन ली, बट मीनिंग क्या होता है ऑपरेटिंग साइकिल का, वो थोड़ा सा डीप है। बहुत छोटी सी चीज, इतना भी डीप नहीं, बट 3-4 फीट वाला डीप। ध्यान से देखना, डूबने के लिए उतने ही काफी होते हैं। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम बिटवीन acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalents. Operating cycle, it is the time between acquisition of an asset. आपने आज कोई एसेट खरीदा, कितने टाइम के अंदर अंदर वो आपको कैश जनरेट करके देना स्टार्ट कर देगा। मशीन खरीदी, कह रहे अभी तो भाई साहब 1.5-2 साल लगेंगे कि आप पूरा प्लांट सेटअप होगा, कैश कन्वर्जन में टाइम लगेगा। 2 साल लगेगा तो 2 साल आपके ऑपरेटिंग साइकिल है। 2 महीने लगेंगे तो 2 महीने आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है। हर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल अलग हो सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। ऑपरेटिंग साइकिल, द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल may vary from industry to industry. Where operating cycle cannot be identified, it is assumed to be of 12 months. So operating cycle is the time between acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalents. बता दिया, it cannot be identified, it is assumed to be a period of 12 months. अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट। तो कह रहे हैं फिर कैसे डिसाइड होता है कि कोई नॉन करेंट एसेट है या करेंट एसेट है, कोई नॉन करेंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी के थ्रू समझाऊंगा, सेम रूल्स अप्लाई होते हैं एसेट्स में भी। कह रहा है पहला पॉइंट, कंडीशन फॉर अ लायबिलिटी टू बी अ करंट लायबिलिटी। कोई भी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तब मानी जाएगी अगर इट इज टू बी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। कह रहे ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करनी है तो करंट लायबिलिटी है। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने है तो 12 महीने के अंदर जो जो पेमेंट्स करनी है वो करंट लायबिलिटी है। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 15 मंथ्स है, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर 15 मंथ्स है तो अगर 14 मंथ्स में भी कोई पेमेंट ड्यू है तो वो विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल है, तो वो भी क्या हो जाएगी आपके लिए करंट लायबिलिटी। तो एनी लायबिलिटी expected to be settled within the operating cycle irrespective of the duration of the operating cycle। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल अगर 20 महीने की है तो 19 मंथ्स में भी या 20 मंथ्स में भी जो लायबिलिटी सेटल होंगी वो आपके लिए करंट लायबिलिटी मानी जाएंगी। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ओके, सेकंड, तो पहला था एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल। सेकंड, ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, कि 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएंगी। दोनों में से जो भी है वो करंट लायबिलिटी माना जाएगा। ध्यान से देखना क्या कहना चाहता है। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल थी 6 महीने की, तो जो जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर ड्यू है वो करंट लायबिलिटी है, और जो जो 12 महीने के अंदर ड्यू है वो भी करंट लायबिलिटी है। मतलब अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीने की थी, कोई लायबिलिटी 8 मंथ्स में ड्यू है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से तो वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर नहीं आ रही थी, बट सेकंड कंडीशन थी कि अगर 12 महीने के अंदर अंदर ड्यू है तो भी वो ऑपरेटिंग साइकिल का, तो भी वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। तो अगर कोई लायबिलिटी 8 मंथ्स में ड्यू है तो उसको करंट लायबिलिटी माने या नॉन करंट? अगर ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ्स की है क्या माने, करंट या नॉन करंट? बोलो अभिषेक।
ऑपरेटिंग साइकिल 6 मंथ्स है, लाइबिलिटी 8 मंथ्स के अंदर अंदर सेटल करनी है, करंट माना जाएगा या नॉन करंट? हिया करंट। अभिषेक? सर करंट। राघव? सर नॉन करंट। जेसन? सर नॉन करंट। और प्रियदर्शन? करंट 2 ऑल, नॉन करंट, करंट 3 ऑल, नॉन करंट, करंट 4 ऑल। भैया वीटो पावर ढूंढते हैं हम कहीं से, बाकी बचे नहीं है वैसे वीटो लायक कोई। बट अभिनव? सब करंट। ओ माय गॉड, मजा आ गया। करंट, करेक्ट आंसर इज करंट नालायकों। ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 months, condition for a current liability. Any liability due to be settled within 12 months, irrespective of the size of the operating cycle. यही तो बताया मैंने आपको कि कंडीशन वो है तो भी करंट लायबिलिटी, अगर ये भी सेटिस्फाई हो रही है कि विद इन 12 months है तो भी करंट लायबिलिटी। A liability, तो एक एग्जांपल, when the period of operating cycle is less than 12 months, liabilities due for settlement within 12 months, they will be considered as current liabilities. If a business has an operating cycle of 7 months and a liability is due to be settled in 10 months, तो second condition तो satisfy हो रही है, the liability will be classified as a current liability because the period of 10 months, although it is more than the operating cycle, but it is less than 12 months. Yes or no? तो within the operating cycle current liability, within 12 months वो भी current liability. अब मेरी अगर ऑपरेटिंग साइकिल थी 15 महीने और लाइबिलिटी सेटल होनी है 14 मंथ्स में, तो मोर देन 12 मंथ्स तो है, बट विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल है तो इट विल बी अ करंट लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटीज ड्यू फॉर सेटलमेंट विद इन द पीरियड ऑफ 15 मंथ्स विल बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी. तो कह रहा है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल मोर देन 12 मंथ्स है तो ध्यान देखना है कि विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल है तो करंट, बियॉन्ड दी ऑपरेटिंग साइकिल है तो नॉन करंट. लेकिन अगर ऑपरेटिंग साइकिल ही 12 महीने से छोटी है आपकी, तो आपने देखना है कि 12 महीने में जो जो ड्यू है वो करंट, उसके बाहर नॉन करंट. मजेदार पॉइंट, यही तो ध्यान देना है. यही बातें तो बाद में याद नहीं आती हैं, फिर हमारा हटता है. नेक्स्ट, held primarily for the purpose of being traded. So this rule is applied on assets majorly. Anything which you hold for the purpose of trading, कोई भी चीज आपने खरीदी हुई है बेचने के लिए, it will always be a current item, irrespective of the time period कि कितने टाइम तक आपने होल्ड करा. स्टॉक पे भी अप्लाई होगा, लाइबिलिटीज पे भी होगा. आपने डिबेंचर्स इशू करे या खरीदे बट लेस देन 1 ईयर के लिए विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल, कह रहे वो होल्ड नहीं करने मुझे लॉन्ग रन. मैंने इन्वेस्टमेंट्स थी नॉन करेंट और करंट, तो इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, दे विल ऑलवेज बी कैटेगराइज्ड एज करंट. इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म, नॉट विद द इंटेंशन टू रीसेल इन द नियर फ्यूचर. तो एनीथिंग which is held for the purpose of being traded, it will always be a current item. Or last point, there is no unconditional right to defer the settlement for at least 12 months from the date of balance sheet. कभी कभी आपके पास कोई राइट होता है कि अगर बाई चांस कुछ हो जाए तो आप इसको पोस्टपोन कर सकते हो. पोस्टपोनमेंट का राइट है 12 मंथ से ज्यादा फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, तो फिर वो आपकी करंट ऑब्लिगेशन नहीं है, करंट लाइबिलिटी नहीं है. अगर ऐसा कोई राइट नहीं है पोस्टपोनमेंट का, डेफरमेंट का, तो वो करंट लाइबिलिटी मान ली जाएगी. थ्योरेटिकल पॉइंट है, रेयरली यूज्ड, बट पता होना चाहिए. काम की बात, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो जो ड्यू है वो करंट है, 12 महीने के अंदर जो जो ड्यू है वो भी करंट है. देखते हैं कितनी बात समझ आई. आप बताओ. पहला डिस्कशन के बाद में डाउट्स लूंगा, काफी सारी चीजें इसी में क्लियर हो जाएंगी. तो सर सुनाई नहीं दिया था. कब से? सर मतलब मुझे नहीं सुनाई दिया शायद, फोर्थ वाला पॉइंट. डेफरमेंट
डेफरमेंट, कभी कभी होता है कि कोई लोन्स आपने ले रखे हैं, क्या इसमें आपके पास राइट है डेफरमेंट का, पोस्टपोनमेंट का? जैसे अभी मॉरेटोरियम आ गया, तो मॉरेटोरियम में आपको राइट मिला ना डेफर करने का अपनी लाइबिलिटीज। कह रहे हैं अगर ऐसा कोई डेफरमेंट का राइट मिला है जिसमें आप फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट 12 महीने से ज्यादा पोस्टपोन कर सकते हो अपनी लाइबिलिटी को, तो वो नॉन करेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। बट अगर ऐसा कोई राइट नहीं है तो फिर करंट लाइबिलिटीज में दिखाएंगे। ओके, यस सर। अब ध्यान से देखना, क्लासिफिकेशन बहुत इजी है। ट्रेड पेबल्स हैं, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 10 महीने की है और दे आर टू बी पेड विद इन 8 मंथ्स। तो बेटा राघव, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट? सर करंट। करंट लाइबिलिटी। ऑपरेटिंग साइकिल 10 months, they are due in 12 months more than the operating cycle. Current या non current? सर करंट। Sure. यस सर, 12 मंथ्स के अंदर अंदर ये 1 ईयर के अंदर होनी चाहिए। गुड, यही पॉइंट तो सीखा हमने अभी कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा है लेकिन विद इन 12 months है तो भी वो करंट लाइबिलिटी मानी जाएगी। ये मेन पॉइंट था। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग साइकिल 10 months, लाइबिलिटी टू बी सेटल्ड विद इन 15 months. सर नॉन करंट। Good. Next, operating cycle 18 months to be settled within 15 months, which is more than the 12-month period सर करंट लाइबिलिटी। because it is within the operating cycle. Operating cycle 18 months to be settled within 24 months. नॉन करंट लाइबिलिटी। Easy? ये कितना Yes, sir. easy था, आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया बेटा। वो जो बोला वही तो काम आएगा ये सब करने के लिए, ठीक है ना? तो प्लीज कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत स्कोरिंग है, ये 1 मार्कर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आपको केसेस आ जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो करंट है या नॉन करंट है। आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत स्कोरिंग होंगे अगर कॉन्सेप्ट समझ आया तो। लाइबिलिटीज वाला मैंने सॉल्व कर दिया, एसेट्स वाला आप सॉल्व कर देना, पता चल जाएगा कि आइडेंटिफिकेशन है कि नहीं है। 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, पूरे नंबर वाला कॉन्सेप्ट है, प्लीज आराम से ध्यान से करें।